हालेलुया। आज फिर से इस सेवा में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग इन दिनों में एक सीरीज़ चला रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है। और इसका जो विषय है वो ये है कि क्यों कुछ समस्याओं का समाधान प्रार्थना और उपवास के द्वारा नहीं आता है। यदि आप उन व्यक्तियों में से हैं जो प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अपने जीवन को ठीक रख रहे हैं और उपवास कर रहे हैं और फिर भी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आप इन बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। आपको याद होगा कि पार्ट 1 में हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया था। एक ये कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट वायलेशन हो रहा है परमेश्वर के वचन का, उनकी कमांड का, और इसलिए कितना भी फास्टिंग करें, प्रार्थना करें, वह आज्ञा जब तक ठीक नहीं मानते तब तक हम प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं पाते। और हमने देखा था कि किस प्रकार से जो बेटा बैतसदा और दाऊद के द्वारा पहला बेटा उत्पन्न हुआ वह बचा नहीं। यद्यपि दाऊद राजा ने बहुत प्रार्थनाएं की, उपवास किए, दुख मनाया, लेकिन वो बच्चा नहीं बचा क्योंकि डायरेक्ट वायलेशन हुआ, परमेश्वर के आज्ञा का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन हुआ। और दूसरा ये कि जब आशीष दी गई तो वहाँ पर कोई व्यक्ति को होना चाहिए, अगर वो व्यक्ति वहाँ नहीं होता है तो फिर उस योग्य नहीं होता है जो यह करे कि वो आशीष को स्वीकार करे, तो फिर वह आशीष वहाँ नहीं आएगी। ये प्रभु यीशु ने कहा था। और फिर पिछली पीढ़ी में यदि कोई श्राप है तो फिर उस समय भी जब तक कि वो श्राप का समाधान नहीं हो जाता, प्रार्थना और उपवास समस्या का समाधान नहीं करते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि एक स्त्री थी सिरोफिनी, कनानी स्त्री, और प्रभु ने उसमें ज़्यादा रुचि नहीं ली जब तक कि उसका श्राप का मामला ठीक नहीं हो गया। फिर आज हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बिंदुओं पर और विचार करेंगे। और आज जो बिंदु है वह अगला ये है, आंसर इज रिजर्व फॉर द फ्यूचर। कई बार आप बहुत प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, ठीक जीवन जी रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है क्योंकि इस प्रार्थना जो आज आपने की इसका उत्तर भविष्य के लिए प्रभु ने सुरक्षित रखा है। पहला शमूएल 1:6 में लिखा है, ये हन्ना और पनिन्ना की कहानी है, शमूएल की मम्मी की। और वहाँ लिखा है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कोड़ाती थी। अब यहाँ पर बात ये है हन्ना के विषय में। हन्ना ने बहुत प्रार्थनाएं की, उपवास किए, दुखी हुई, वो चिढ़ती भी रही, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर रखा था। अब परमेश्वर कोख को खोलता है, उन्होंने आज्ञा दी है, प्रतिज्ञा दी है कि बच्चे उत्पन्न होंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में परमेश्वर ने ऐसा किया कि हन्ना की कोख को बंद किया ताकि उसकी कोख समय पर खोले। बाइबल कहती है परमेश्वर हर एक कार्य समय पर करता है। तो आज आपने प्रार्थनाएं की हैं, आज आपने उपवास किए हैं, तो निश्चय जानिए कि उसका उत्तर आएगा, लेकिन वो भविष्य के लिए प्रभु ने रखा है। बहुत सी चीज़ें प्रभु ने प्रेजेंट में नहीं रखी हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें उन्होंने भविष्य के लिए भी रखी। तो आपको इस मामले में धीरज रखना पड़ेगा। 5वां कारण ये है कि यदि आपके जीवन में दुष्ट लाइफ स्टाइल है, दुष्टता है, और आजकल ये देखने को ज़्यादा मिलता है, तो विकेड लाइफ स्टाइल होने के कारण परमेश्वर जानबूझकर जीवन में, परिवारों में और यहाँ तक कि समाज में और देशों में भी
श्राप रखता है। हम इसका उदाहरण, एक बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं 2 शमूएल 12 अध्याय और उसके 10वें वचन में। अभी इससे पहले एक घटना हुई कि दाऊद राजा ने एक स्त्री को देखा, वो सुंदर थी, अच्छी थी, नहा रही थी और उसको बुलवा कर व्यभिचार किया और उसके पति को मरवा दिया और ये दुष्टता पाई गई परमेश्वर की दृष्टि में। तब परमेश्वर ने क्रोध में आकर ये दुष्ट लाइफ स्टाइल का उत्तर दिया है। यहाँ प्रभु कहते हैं इसलिए, किस लिए? क्योंकि दाऊद ने पाप किया, भयंकर पाप किया। अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। ये पाप है। किसी की पत्नी को आप अपनी पत्नी करते हैं, किसी के पति को आप अपना पति करते हैं, तो ये परमेश्वर की दृष्टि में दुष्टता है। केवल स्त्री और पुरुष की बात नहीं है, किसी की कोई वस्तु आपने ली है जो राइटफुली आपकी नहीं है, किसी से आपने पैसे लिए हैं, आपने वायदा किया कि हम देंगे और नहीं दिए, तो उस व्यक्ति की तरफ से परमेश्वर लड़ेंगे और आपके और हमारे इस दुष्टता के जीवन में जो दुष्ट काम हमने किया है वह परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ जाना जाएगा। यदि आपने कोई किसी से कुछ लेन देन किया और साफ नहीं है आपका जीवन, तो परमेश्वर कहते हैं क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जाना है। याद रखिएगा, हम मनुष्यों के साथ लेन देन करते हैं, इस पृथ्वी पर एक दूसरे के साथ अच्छा करते और बुरा करते हैं, इसका प्रतिफल परमेश्वर देते हैं। और क्योंकि इसका प्रतिफल परमेश्वर देते हैं, तो मुझको और आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा प्रभु ने कहा कि अब तेरे घर से तलवार कभी दूर नहीं होगी। और आप जानते हैं केवल दाऊद के घराने में ही आगे चल के बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन देशों में भी बंटवारा हो गया। और आज तक, याद रखिए, आज तक इस पाप के कारण इज़राइल में युद्ध चलता रहता है और पॉलिटिकल सिचुएशन हो सकती है, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने तलवार को रख दिया है। कितने दुख की बात है। दाऊद राजा के पास अपनी पत्नियां थीं, वो उनमें आनंदित रहते। दाऊद राजा के पास अपना धन था, उसमें आनंदित रहते। लेकिन एक भले व्यक्ति के साथ उन्होंने घाटा का काम किया, घटियाई किया, गलत काम किया, दुष्टता की और उसकी तरफ से परमेश्वर ने लड़ाई की। यदि आप किसी अच्छे भले व्यक्ति के साथ भी अगर गड़बड़ी करते हैं किसी भी मामले में, तो याद रखिएगा कि उसकी तरफ से परमेश्वर लड़ेगा। शायद वो कुछ ना बोले, हित्ती उरिया ने कुछ नहीं बोला, लेकिन हित्ती उरिया के विषय में के ऊपर जो अन्याय किया दाऊद राजा ने, उसका भुगतान आज तक इज़राइल कर रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप बहुत प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, समाज में आपका बहुत अच्छा नाम है, लेकिन फिर भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, आपका समाधान नहीं हो रहा है, एक के बाद एक मुसीबत, समस्या, परेशानी आ रही है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये सेट ठीक करना पड़ेगा कि कहीं आपका जीवन तो श्राप वाला जीवन नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर ठान लेते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर ने ठान लिया था भजन संहिता 95 अध्याय में कि ये लोग कनान देश में प्रवेश नहीं करेंगे, तो फिर नहीं कर पाए। इसलिए इस हद तक कभी ना जाएं कि परमेश्वर आपके घर में तलवार रख दे, लड़ाई झगड़ा करवा दे आपस में, भाइयों में, बहनों में, परिवार में, और वो आगे तक चलती चली जाएगी। कारण क्या है? दुष्टता का जीवन। आपको लगा कि आपने भलाई की, आपको लगा आपने अच्छा किया, थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन दुष्टता लंबे समय तक आपको दुख देती रहेगी। तो याद रखिएगा कि आज भी इज़राइल दाऊद राजा के इस पाप के कारण
दुख उठा रहा है और प्रतिदिन लोग वहाँ मारे जाते हैं। छठा पॉइंट हमने लिखा है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कर्सेस। इसका मतलब है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं, लेकिन फिर आपने या आपके पूर्वजों ने जानबूझकर अपने ऊपर श्राप ले लिया है, तो उसमें परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। उसको आपको काटना होगा, तोड़ना होगा। और इसका हमने एक उदाहरण लिखा मत्ती 27:25 में, जब प्रभु यीशु मसीह को लोग क्रूस पर चढ़ा रहे हैं और वहाँ पिलातूस जो गवर्नर हैं वे कह रहे हैं कि इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसने कोई पाप नहीं किया है, और उन्होंने बाहर लाकर हाथ धो लिए पानी से और कहा इसके लहू से मैं तो आज़ाद हूँ, बरी हूँ, मेरे ऊपर इस निर्दोष का लहू नहीं पड़ेगा। तब इज़राइलियों ने क्या कहा? सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू अर्थात प्रभु यीशु का लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। आप देखिए ये क्या कह रहे हैं। यद्यपि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने इनके सबके पापों को पहले ही कह दिया, हे पिता इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने ये प्रार्थना की, परमेश्वर ने इस प्रार्थना का उत्तर ठीक से नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, यानी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की ये पहली प्रार्थना सुनी लेकिन उत्तर उल्टा ही दिया। और क्योंकि उन्होंने कहा इस यीशु का लहू यानी इस यीशु का जो दंड दे रहे हैं इसका बदला हमको मिले और हमारी संतानों को मिले। और आपको याद है लगभग 2000 साल तक, नहीं तो 1946 साल तक, 1946 साल तक या 47 साल तक आप कह सकते हैं, इजरायली लोग दूसरे देशों में भटकते फिरे और वहाँ वे सताए गए, वहाँ उनको मुसीबत का सामना करना पड़ा। कारण क्या था कि उन्होंने ये कहा था इस प्रभु यीशु का लहू जिसको मारने के लिए हमने दिया, इसको मार डालो, इसका बदला अगर परमेश्वर देना चाहता है तो हमको दे और हमारी संतानों को दे। और आज भी इज़राइल की संतानें दुख उठा रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर श्राप ले लिया है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, यदि आपके पूर्वजों ने, आपके परिवार के लोगों ने या आपके स्वयं आपने श्राप लिया है मुंह से बोलकर, तो फिर परमेश्वर उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, ना वो करेंगे, क्योंकि वह अपने सिद्धांत पर चलते हैं। जो बाइबल में लिखा उसको वो कैंसिल नहीं कर सकते। इसलिए कुछ प्रार्थनाएं आपके उत्तर को पॉजिटिवली नहीं ला पाएंगी क्योंकि पहले से श्राप आपने मांगा है। और इसके बाद फिर हम और आगे जाएंगे, वहाँ लिखा हुआ है कि disobedient and arrogant kings and governments around you। कई प्रार्थनाएं और उपवास इसलिए भी फलवंत नहीं होते हैं क्योंकि जब परमेश्वर को काम कराना है राजाओं से, हाकिमों से, गवर्नमेंट से, तो वे लोग दुष्ट पाए गए। अर्थात अगर हम देखें 2-3 नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे फ़िरौन है, फ़िरौन को बहुत कुछ दुख उठाना पड़ा, लेकिन जैसे ही वह एक तरफ इज़राइलियों को आज्ञा दे देता था जाओ, थोड़ी देर के बाद मना कर देता था, और कई बार ऐसा होता रहा। इसका अर्थ ये है कि इस प्रकार के राजा दुष्ट राजा होते हैं, डिसोबीडिएंट होते हैं। परमेश्वर ने जो कहा वो राजा मानता नहीं है या थोड़ी देर के लिए मानता है। अगर आप भी उनमें से ऐसे हैं कि आपने थोड़ी देर के लिए परमेश्वर का वचन मान लिया क्योंकि आपके घर में बीमारी आ गई, आपके घर में तंगी आ गई, लेकिन जब वो सब ठीक हो गया उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो फिर लंबे समय तक प्रार्थना और उपवास आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगे। मैंने यहाँ लिखा हुआ मनश्शे भी किंग थे, मनश्शे किंग राजा हेरोदेस और पेंटियुस पायलट यानी पिलातूस, ये सारे के सारे राजा दुष्ट राजा थे। और इसलिए बहुत सी प्रार्थनाएं जो इजरायलियों ने की
उनका उत्तर नहीं आ पाया। आप कहेंगे कि परमेश्वर तो राजाओं से बड़ा है। यस, ये बिल्कुल ठीक बात है। परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन परमेश्वर जो करता है वो पृथ्वी को उसने मनुष्यों को दिया है। इसलिए मनुष्य पृथ्वी का अधिकारी है इस समय। जब तक वो परमेश्वर को पुकारे नहीं, अपने कामों में इन्वॉल्व ना करे, तब तक परमेश्वर जबरदस्ती उनके ऊपर अधिकार नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को फ्री विल दिया है, यानी आज़ाद इच्छा दी है। और इस आज़ाद इच्छा के साथ अगर कोई राजा, यदि कोई हाकिम प्रभु के पास आता है और ओबीडिएंट बन जाता है, तो उसका अपना भला होता है, उसके देश का भला होता है। और आप देखते हैं कई देशों में ऐसी समस्या है, भारत देश में और अलग अलग स्थानों में आप इस प्रकार के उदाहरण देखते हैं कि अगर हाकिम परमेश्वर की बात मान लेता है तो वह देश, वह राज्य, वह स्थान आशीषित होता है। और इसके बाद लिविंग इन अ डीमन अफेक्टेड प्लेस, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव ज़्यादा है और इसलिए बहुत सी समस्याओं का समाधान आपको आसानी से नहीं मिलेगा जब तक कि आप कोई एक्शन ना लें। आपको याद होगा मरकुस की पुस्तक 8वां अध्याय और उसका 22 से लेकर 26वें वचन तक, वहाँ एक घटना पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह एक अंधे को ठीक कर रहे हैं, मिट्टी सानते हैं और उनको उनकी आंखों पे लगा देते हैं। और बात यह है कि वह व्यक्ति, अंधा व्यक्ति आसानी से अच्छी चीज़, ठीक चीज़ नहीं देख पा रहा, अच्छी तरह नहीं देख पा रहा है, अर्थात पूरी तौर से चंगा नहीं हुआ है। तो बाइबल कहती है कि वह नगर में कुछ समस्या थी, इसको हम पढ़ेंगे मरकुस 8:22। और वे बैतसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। तब फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। याद कीजिएगा, और लिखा हुआ, उसने उससे ये कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। अब बहुत ज़्यादा लंबा इसको नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ एक घटना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रभु, स्वयं परमेश्वर, जिन्होंने आँख बनाई, उनको भी एक ही काम को दोबारा करना पड़ा। बाइबल कहती है प्रभु यीशु उनको कहाँ ले गए? नगर से बाहर ले गए, नगर से बाहर। अब इसमें आपको देखना है कि आपका वो कौन सा नगर है। ये फिजिकल नगर भी हो सकता है, भौतिक नगर हो सकता है, आपका नगर हो सकता है, जवाहर नगर हो सकता है, और कोई भी नगर हो सकता है, सिटी हो सकती है जो आप नाम रखते हैं। लेकिन वहाँ कुछ ऐसी समस्या है, वहाँ कुछ ऐसा गढ़ है जो उस व्यक्ति को बांधे हुए है। याद रखिएगा, प्रभु यीशु को नहीं बांधे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु उसका हाथ पकड़कर उसे उस जगह से बाहर ले गए हैं। जब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, उपवास आप करते हैं और समाधान नहीं आ रहा है, तो आप देखिए कि कौन से नगर में आप रहते हैं, किस स्थान पर हैं, किन लोगों के बीच में हैं और कौन लोग आपके सलाहकार हैं। और इस प्रकार आपको उनसे बाहर निकलना होगा। और उसकी आंखों में थूक कर पूछा, क्या तू देखता है? और वो ये कहता है कि हाँ, मुझे दिखता तो है, लेकिन मनुष्य पेड़ की तरह दिख रहे हैं, अर्थात मनुष्य ठीक से नहीं देख पा रहा है, वो चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं पेड़ की तरह, पेड़ नहीं चलते फिरते, तो कुछ प्रॉब्लम है। इसीलिए प्रभु ने दूसरी बार उसकी आंखों को छुआ और बाइबल कहती है कि तब वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। आप देखिए कई स्थानों का जो
प्रभाव है वो शैतान के डायरेक्ट कंट्रोल में है और बहुत सी दुष्ट आत्माएं वहाँ रहती हैं और वहाँ के लोग भी उन्हीं में रमे हुए हैं। इसलिए वहाँ के लोग जब प्रभु यीशु की बात करते हैं तो वे चिड़चिड़ाते हैं, इरिटेट होते हैं, और जब उनकी समस्या का समाधान नहीं आता तो फिर वे क्या करते हैं, वे अन्य चीज़ों की तरफ चले जाते हैं और वहाँ शैतान उनको टेम्पररी कुछ समाधान दे देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ एक काम कह रहे हैं, एक तो अंधे को बाहर निकाल दिया नगर से, और दूसरी बात उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि इस नगर में नहीं जाना। ये अजीब सा एक इंस्ट्रक्शन है। प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी चमत्कार किए और अद्भुत काम किए, चंगाइयाँ की, सबके बाद ये कहा कि ये बात किसी को मत कहना। एक से कहा ये जो कुछ यहाँ हुआ है दूसरों को मत बताना। याईर की बेटी को चंगा किया, कहा इसको कुछ खाने को दो। एक व्यक्ति को चंगा किया, कहा कि अब पाप नहीं करना। एक स्त्री को क्षमा किया, उसको बचाया, कहा हे बेटी पाप नहीं करना। कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जो अच्छे हैं, परंतु प्रभु यीशु ने कहा इस गांव के भीतर पाँव भी ना रखना। हालेलुया। तो अगर आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, देखना होगा कहाँ पर आप रहते हैं, किस जगह रहते हैं, उसका जो प्रभाव है वो क्या है, कैसा है। हम लोग इसको स्पिरिचुअल मैपिंग भी कहते हैं। कई बड़ी दुष्ट आत्माएं, कई दुष्ट आत्माओं का झुंड जब एक जगह रहता है तो वो आपके ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर नहीं, आपके ऊपर प्रभाव डाल सकता है, जैसा हमने यहाँ पर देखा है। तो आज हम इतना ही बोलेंगे। अगले संदेश में हम और आगे बढ़ेंगे। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि आपका प्रार्थना का उत्तर आए। आप जो उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, वह परमेश्वर की दृष्टि में उपयोगी ठहरे और वो ठहरता है। लेकिन अगर आप समाधान चाहते हो, समाधान नहीं मिलता है, तब एक समस्या आ जाती है। तो उससे आपको छुटकारा दिलाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ये संदेश आपके लिए उपयोगी है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, इस टीचिंग्स के लिए प्रभु जी, जो हम यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं, ताकि हमारे प्रिय भाई और बहन आशीष पाएँ और वे उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को ठीक रखते हैं और फिर भी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते और उनका समाधान उनको नहीं मिलता। तब ऐसा हो प्रभु कि वे लोग अपने जीवन को इन बिंदुओं पर चेक कर सकें, ताकि उनको प्रार्थना का उत्तर मिले और वे प्रभु में आनंदित रहने पाएं। हे प्रभु, हमारी भी सहायता करें, ताकि प्रभु हम यहाँ से प्रभु के लोगों की अगुवाई कर सकें। धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आशीष दे आपको। यदि आपको ये टीचिंग्स अच्छी लग रही हैं तो आप और लोगों को भी दे सकते हैं। ये सिंपल टीचिंग्स हैं, आपके फ़ायदे के लिए, आपके अपने लोगों के फ़ायदे के लिए भी है। परमेश्वर आपको आशीष देवे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।